हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज का टॉपिक जो है शेयर कैपिटल का ही पार्ट है और जिसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा एलोकेशन। सो आपने अभी तक जो किया है, जिसमें शेयर्स को इशू करते हैं और शेयर्स को अप्लाई किया जाता है, फिर अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल होता है। इसमें अभी तक जो फंडामेंटली हम कर रहे थे उसमें जितना इशू करते थे उतना ही एप्लीकेशन आता था। बट कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कंपनी है वो इशू एक अमाउंट करता है, उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं। ये पॉसिबिलिटी भी तो होती है। ये पॉसिबिलिटी बेसिकली तब ज्यादा होती है जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है और इन्वेस्टर्स को कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा शेयर उसका एक्वायर करना चाहते हैं। ठीक है। सो अगर मैं बोलूं, अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन occurs when the number of shares applied applied by the investors are more than the shares issued. ओके, सो वही जो मैंने बोला कि शेयर से जितने इशू किए हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाना, तो उसका कारण सिंपल सा है कि कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा करना, शेयर होल्डर्स का ज्यादा पैसा लगाना। ठीक है। तो देयर इज अ फाइट, एक फाइट होता है शेयर होल्डर्स के बीच में, ये हमको ज्यादा मिल जाए, हमको ज्यादा मिल जाए। सो ये एक एक रियल सिनेरियो है। अब इस रियल सिनेरियो को बेसिकली कंपनी कैसे टैकल करती है, कैसे उसका ध्यान रखे कि कोई भी शेयर होल्डर्स को इल ट्रीटमेंट या गलत सब्सक्रिप्शन ना मिले, कोई भी खाली हाथ ना जाए। ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली कुछ एलोकेशन इस तरीके से किया जाता है जिसमें सबको अपना अपना हिस्सा मिले। ठीक है। और उसी को हम प्रो रेटा एलोकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है। तो आज की जो क्लास होगी बेसिकली आप समझिए कि ये लॉजिक्स पे क्लास होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स पे क्लास होगी। ठीक है। मैं जनरल एंट्रीज पे अभी जंप नहीं करूंगा, जनरल एंट्रीज पे हम पार्ट 2 में जाएंगे। मैथमेटिकली मैं आपको बताऊंगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो एलोकेशन होता क्या है, कैसे उसको एडजस्टमेंट मैथमेटिकली करते हैं, ताकि जब आप उसकी वर्किंग करो तब आपको बहुत इजी हो जाए। सो बेसिकली हम अभी उसकी वर्किंग करेंगे विथ एग्जांपल्स। तो प्रो रेटा एलोकेशन क्या होता है? प्रो रेटा एलोकेशन, प्रो रेटा का मतलब होता मींस इसको हम बोल सकते हैं, आ, इसको हम बोल सकते हैं पार्ट। ओके। प्रोरेटा मींस पार्ट। ठीक है। तो अगर किसी चीज को पार्ट में बांट दिया जाए तो उसको हम प्रोरेटा बोल सकते हैं। ठीक है। प्रोरेटा मींस पार्ट और प्रोपोर्शन। अब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात। ठीक है। सो वही प्रोरेटा होता है। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जस्ट फॉर प्रोरेटा कि कैसे मैं उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली। जस्ट फॉर एग्जांपल समझिए कि आप 4 भाई हो, अजय, नरेंद्र, हेमंत एंड एंड राव।
ओके, सो ये आप 4 भाई हो, ठीक है। आपकी मदर ने 5 किलो का एक केक बनाया, ठीक है, 5 किलो का एक केक बनाया। अब आपकी मदर ने ये भी बोला कि भाई जिसका जितना वजन होगा, जिसका जितना वेट होगा, उस हिसाब से उसको उतना केक मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अजय का वेट था 40 किलो, नरेंद्र का वेट था 30 किलो, हेमंत का 55 किलो और राव का 25 किलो। सो टोटल जो वेट इन चारों जन का है वो 150 किलो है, ठीक है। तो 150 किलो जब है तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि इनका प्रपोर्शन क्या बनता है। प्रपोर्शन मतलब परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं अपन, ये डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, तो ये निकल गया आपका 26%। ओके, ये कैसा हुआ, ये डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय 100, ये निकला कितना 20%। ये कितना निकला डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय 100, ये निकला 36.7%, तो 37% पकड़िए। और ये कितना निकला, ये निकला 17% पकड़िए, ठीक है। तो ये परसेंटेज में है, करेक्ट, ये परसेंटेज में है। ओके, तो ये परसेंटेज में मैंने कर दिया। अब मदर ने क्या बोला कि इसी प्रोपोर्शन में ये जो हमने किया, दिस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन, दिस परसेंटेज इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। ओके, अब मदर ने कितने किलो का केक बनाया, 5 किलो का केक बनाया, ठीक है। तो अब 5 किलो का अगर केक बना है तो कितना मिलेगा, एक एक को परसेंटेज निकला हुआ है, तो पहले को मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस परसेंटेज, इसको हमको परसेंटेज में करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। 1 किलो 33 ग्राम्स, 1 किलो and 33 ग्राम्स। ओके, दूसरे को कितना मिलेगा, एग्जैक्टली 1 किलो। तीसरे को कितना मिलेगा, 1 kg and 83 ग्राम्स। ओके, और चौथे को कितना मिलेगा, सिर्फ 83 ग्राम्स। कितना हो गया, ये हो गया 5 किलो, 5 किलो हो गया, समझे आप। दिस इज कॉल्ड प्रोरेटा एलोकेशन। अब विदाउट इसके भी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि अगेन मान लीजिए अगर आपकी मदर ने आप लोग अगेन 4 भाई हो, ठीक है, मैं फिर से 4 भाई करता हूं, ठीक है। मदर ने ये बोला कि भाई मैंने सबके लिए 1000 रुपीज रखे हैं, ठीक है, जिसके जितने परसेंटेज आएंगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए जिसके जितने मार्क्स आएंगे मैथ्स अकाउंट्स में, उस हिसाब से मैं 1000 रुपए दे दूंगी। अजय के कितने आए, अजय के आए 90, ठीक है, नरेंद्र के आ गए 85, हेमंत के आ गए, बेचारा हेमंत समझ लो 55, और राव के भी कुछ 60%, 60 मार्क्स आ गए, तो टोटल 290 आ गया, ठीक है। ओके, 290 टोटल 290 आ गया। अब 1000 रुपए बटने हैं, तो 1000 रुपए कैसे बटेंगे, सबसे पहले इसका तो हम प्रोपोर्शन निकाल ही लें, ये इसका प्रोपोर्शन मल्टीप्लाइड बाय
100, ये डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय 100, ये डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हो गया उनका प्रोपोर्शन। ये परसेंटेज में है, मैं यहाँ पे परसेंटेज साइन दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये परसेंटेज है। इसका मतलब होता है 31%, ये भी 30%, 19% एंड 20%। अब 1000 का 31% निकालना है हमको। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो 1000 का 31% यहाँ निकाल लिया मैंने, यही 31 किया मैंने। ठीक है, इसका मैंने निकाल लिया इंटू 29.3%, ये कर लिया। इसका 19% निकाल लिया मैंने। ठीक है, और इसका निकल लिया 20.7%। ओके, तो अजय को कितना मिले? 310 रुपए, 293 रुपीज नरेंद्र को, 190 रुपीज हेमंत को, और राव को मिले 207। तो टोटल हो गया आपका 1000। ये आ गया 1000, देखिए। ठीक है, सो ऑल दिस, ये जो हमने किया इसको हम प्रो रेटा एलोकेशन बोलते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से जिसको जितना मिलना है उसे ही हम प्रो रेटा कहते हैं। बोलते हैं ना कि भाई भगवान उन्हीं को देता है जो सामर्थ्य करते हैं, और जो जितना सामर्थ्य करेगा उसको उतना मिलेगा। ठीक है ना, उसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें तो कुछ होगा तो डेफिनेटली मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछोगे, जिसका मैं जवाब दूंगा। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं एक सवाल पर। ठीक है, अगेन मैं सवाल दे रहा हूं मैथमेटिकल वर्किंग के लिए, मैं आपको अभी जनरल एंट्रीज नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, सवाल चलो अपन बनाते हैं। सवाल ये बनता है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए। ठीक है, सवाल मेरा यह है कि एक्स एक कंपनी है जिसके पास जो टोटल शेयर्स जो इशू कर रही है वो हैं आपके 20,000। ठीक है, रेट है 100। ओके, एप्लीकेशन मनी में आप समझ लो, इसको हम 25 ले लेते हैं। ओके, अलॉटमेंट में हम ले लेते हैं इसको ₹30। फर्स्ट कॉल में हम ले लेते हैं रुपीज, ये ले लेते हैं तो 30, और एंड फाइनल कॉल में हम ले लेते हैं ₹25 अगेन। ठीक है, अब इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। आने थे एप्लीकेशन 20,000 के, एप्लीकेशन आ गए 25,000 के। ठीक है, सो 25,000 के आ गए एप्लीकेशन, किस रेट पर? एट द रेट ₹25, क्योंकि एप्लीकेशन 25 रुपए है। ठीक है, ओके, चलो इसको देख लेते हैं अपन। शेयर्स इशूड कितने किए गए थे? 20,000, यहां मैंने लिख लिया। ठीक है, रेट कितना बताया? ₹100। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जो टोटल मनी एक्सपेक्टेड है कि इतना पैसा आएगा आफ्टर ऑल द कॉल्स, कितना पैसा आएगा? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 20 lakhs। 20 लाख रुपए आना चाहिए कंपनी के पास एट द एंड ऑफ द फाइनल कॉल, अगर कोई फेल नहीं होता तो। मान के अभी भी चल रहे हैं, इसमें कोई फेल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, कंडीशन दूसरा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ठीक है, चलो सबसे पहले हम रेट टाइप कर लेते हैं। एप्लीकेशन का मैंने कितना बताया? 25। ठीक है, अलॉटमेंट का मैंने बता दिया 30, फर्स्ट कॉल का भी 30, 30 और 30 60, और 60 एंड 85। ओके, तो मेरे हिसाब से ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, आई एम सॉरी। तो फाइनल कॉल
₹15 की है, तो ये ₹15 आ गए। ठीक है, सो टोटल हम कर देते हैं। ठीक है, इसका टोटल हम कर देते हैं, तो ये हो जाना चाहिए आपका ₹100। ये जो ₹100 था, ठीक है, ये ₹100, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ₹100 बोल रहा हूँ, 100 शेयर्स आ गया। ठीक है, ओके। शेयर्स इशू कितने किए गए? शेयर्स इशू तो 20,000 है, तो सभी जगह 20,000 आ जाएंगे। 20,000 20,000 20,000, ये 20,000 आ गया। मनी एक्सपेक्टेड पहले एप्लीकेशन के साथ में कितना पैसा एक्सपेक्टेड है? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, यही है ना। 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उसका एप्लीकेशन में ₹25 के साथ मांगे गए हैं, तो 5 लाख रुपए एक्सपेक्टेड है। अब अप्लाई कितने हो गए? अप्लाई हो गए हैं 25,000। ठीक है, अब अगर 25,000 अप्लाई हो गए हैं, तो पैसा कितना आया? 6,25,000। 6,25,000 कैसे आया? ₹25 के हिसाब से 25,000, ₹25 के हिसाब से 25,000। ठीक है, रेट वही रहेगा, बस शेयर अप्लाइड बढ़ जाएंगे। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आ गया? 1,25,000। ओके, चलो ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखिए कि कंपनी जो है, सॉरी मैं थोड़ा ग्लास पानी पी रहा था। कंपनी जो है 20,000 से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती। इट इज क्लियर कि द कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स मोर देन द इश्यूड। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा ही होगा। तो कंपनी जो है ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तो करना तो उसको 25,000 20,000 ही पड़ेगा। चलो ठीक है, 20,000 करना है, लेकिन अभी इसमें क्या हुआ है, तो बाकी 5,000 तो कर ही नहीं सकते। उस 5,000 को आप भूल जाओ। ठीक है, उस 5,000 को भूल जाओ, एकदम भूल जाओ। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि पैसा ज्यादा आ गया। ठीक है, तो पहला स्टेप कंपनी क्या सोचेगी कि मैं जो एक्स्ट्रा पैसा आए वो मैं रिफंड कर दूं। ठीक है, वो मैं रिफंड कर दूं। क्लियर? तो रिफंड कर दिया, चलो ठीक है। तो रिफंड करते ही एडिशनल मनी जीरो हो जाता है। ये दोनों को हम अगर ऐड करें, -125 एंड 125, नील हो गया ये तो। लेकिन कंपनी ऐसा नहीं करती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी बोलती है कि आप लोगों को वैसे भी अलॉटमेंट का पैसा देना है, फर्स्ट कॉल का पैसा देना है, फाइनल कॉल का पैसा देना है। ठीक है, देना तो है ही ना। तो एक काम करते हैं ना, ये जो आप लोग ने 1,25,000 रुपए मेरे को दिए हैं, कंपनी को दिए हैं, मैं इसको एडजस्ट कर देंगे बाद में, वापस करके आपको वापस करूं, फिर आप मेरे को पैसा दो। ये हम मैंने ऐसा एक प्रोसेस करके फायदा क्या? तो वो रिफंड नहीं करते हैं। ठीक है, वो रिफंड नहीं करते हैं। चलो, अब इसमें 1,25,000 उन्होंने रख लिए। ठीक है, इसका मतलब होता है टोटल 20 लाख रुपए एक्सपेक्टेड थे फ्रॉम ऑल द कॉल्स। इस वक्त सिर्फ फर्स्ट कॉल हुई है, सॉरी ओनली एप्लीकेशन हुई है। तो कितना अमाउंट एप्लीकेशन में आ गया है? 6,25,000। ये रहा 6,25,000। ठीक है, तो अभी भी कंपनी को जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना लेना है? अभी उनसे 13,75,000 अमाउंट लेना है। ठीक है, करेक्ट। अगर यही मान लो हम रिफंड कर देते, तो रिफंड करते तो क्या होता? ये 5 लाख हो जाता, यही 5 लाख आते, है ना। 20,000 मल्टीप्लाई 25, जो एडिशनल अमाउंट रिफंड कर देते, तो एप्लीकेशन मनी में सिर्फ 5 लाख आते हैं, बट रिफंड कंपनी ने नहीं किया, तो 6,25,000 आ गए। चलो, अब आता है अलॉटमेंट का टाइम। अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने क्या किया?
बोला था 1,25,000 हम एडजस्ट कर देंगे, बोला था ना। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, 1,25,000 एडजस्टमेंट अलॉटमेंट कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा तो अलॉट ही नहीं कर सकते। ठीक है, जहां 20,000 किया तो आइडल में कितना अमाउंट आना चाहिए था, आना चाहिए था 6 लाख। क्यों, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज 6 लैक्स। लेकिन अगेन अ ट्विस्ट, 1,25,000 तो इनके पास ऑलरेडी थे, तो उन्होंने 1,25,000 यहां पे एडजस्ट कर दिए। इन्वेस्टर से बोला कि भाई 1,25,000 जो आपके पास हमारे पास पड़े हुए हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं XYZ, टोटल मिला के जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो अमाउंट आपको नहीं देना है, आपने ऑलरेडी हमको दे दिया है। ठीक है, तो अब अलॉटमेंट में भी आ गया 4,75,000। अब कितना देना है फाइनल ड्यू में, टोटल अब बचा 9 लाख रुपए। अब केस इज वेरी सिंपल, केस में कुछ नहीं है। अब 20,000 है शेयर्स, फर्स्ट कॉल में 30 रुपए के हिसाब से 6 लाख आ गया, इसमें कुछ नहीं करना। और यहां पे वही हो गया, फाइनल कॉल में 20,000 शेयर्स थे और ये मनी रिसीव्ड हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये हो गया 3 लाख। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये हो गया 3 लाख। तो जहां ये 3 लाख आ गया तो आप देखो फाइनल ड्यू एकदम नील हो गया। अब किसी को कोई पैसा नहीं देना, ये हो गया नील। फिर से देख लीजिए, मैं अगर यहां से मैं अभी शेयर एप्लीकेशन हटा देता हूं, 3 लाख बचे थे, 20,000 के हिसाब से 15 रुपए फाइनल कॉल में आने थे, 20,000 के रुपए से ये आ गया और ये नील हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा एलोकेशन। और ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं वर्किंग। इस वर्किंग को आप अच्छी तरह से नोट करेंगे, नोट करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, और कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को कमेंट करेंगे। आई थिंक मैंने इसको बहुत इजी से समझाया है, बहुत इजीली एक टेबल के रूप में समझाया है, जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ठीक है, चलिए, लास्ट, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। ओके, फ्रीक्वेंटली वीडियोस दूंगा। ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट वीडियो में इसी का जर्नल एंट्रीज हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।